Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। सरकारी अस्पताल में अमानक दवाइयों की सप्लाई, डॉक्टरों ने किया विरोध, जलाई होली। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयों की सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा। बजाय इसके मरीजों को दवाइयों के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो या फिर जिला अस्पताल या अन्य सरकारी कोई भी अस्पताल हो, शासन द्वारा अमानक दवाइयों की सप्लाई की जा रही है जो गुणवत्ताहीन है। ऐसे में गंभीर सवाल यह है कि रोग ठीक कैसे होगा। आज इन्हीं अमानक दवाइयों के विरोध रीवा के श्याम सार मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने विरोध जताया है। अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली जलाई गई। उनका कहना है कि वह मरीज का उपचार स्वस्थ होने के लिए करते हैं, लेकिन जब दवा असरकारक ही नहीं होगी तो इलाज का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। बताते चले कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मरीजों को निःशुल्क वितरण की जाती है, लेकिन जो दवाएं खाकर रोगी खुद के ठीक होने की उम्मीद लगाए रहता है, वही दवाएं गुणवत्ता में फेल हो रही हैं। एक दो नहीं बल्कि इस वर्ष अभी तक 13 दवाएं गुणवत्ता जांच में अमानक मिल चुकी हैं। किसी में दवा का पाउडर कम मिला है, किसी में दूसरी कमियां सामने आई हैं। अलग अलग जिलों के सरकारी अस्पतालों से विभिन्न लैब में भेजे गए सैंपलों की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। एंटीबायोटिक, जेंटामाइसिन और सेफोटैक्सिन सहित 4 दवाएं तो अकेले जुलाई माह में गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई हैं। और भी डॉक्टरों ने क्या कहा, सुनिए। सर, आज ये अमानक दवाई में इसका क्या उद्देश्य क्या है, क्या वजह है? इसका उद्देश्य ये है कि जनता को इस बारे में जागरूक करना कि जो हमारे कुछ दवाइयाँ जो सप्लाई में आ रही हैं वो मानक के स्तर पे खरी नहीं उतर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दवा का एक डोज है जिसका 500 मिलीग्राम हो रहा है, तो हो सकता है उसमें जो दवाई है वो 200 मिलीग्राम हो, या जो उसका कंपाउंड है वो डिफेक्टिव हो, तो वो दवाइयाँ असर नहीं करती हैं मरीज़ पे। और इसमें कई दवाइयाँ लाइफ सेविंग है, जिसमें उनका एक सिंगल इंजेक्शन ज़रूरत पड़ने पर मरीज़ की जान बचा सकता है, जैसे एट्रोपिन है, एमाइनोफाइलिन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में आ रही हैं मरीजों के इलाज के लिए, वो एक स्टैंडर्डाइज हों, अच्छी कंपनी की हों। अच्छी कंपनी का मतलब जहाँ पे पूरा क्वालिटी कंट्रोल होता हो। अगर वो दवाइयाँ सप्लाई होंगी तो हमारा इलाज बेहतर होगा, हमारे इलाज के रिजल्ट अच्छे होंगे और हमारी जो जनता है, हमारे जो मरीज़ हैं, उनको सबसे अच्छा बेस्ट परिणाम मिल सकेगा। ये हमारा उद्देश्य है। गवर्नमेंट द्वारा जो सप्लाई की जाती है वही दवाई? हाँ, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस और जो अपने ज़िला अस्पताल हैं या CHC, PHC, वहाँ पे सारी दवाइयाँ जो हैं वो गवर्नमेंट से सप्लाई होती हैं और सेंट्रल परचेज के तहत क्रय की जाती है। अभी तक ये दवाइयों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था, सब कुछ था, पर अभी से अमानक कैसे हो गई? नहीं, आप देखिए, दवाई अमानक नहीं है, जो सप्लाई हो रही है वो अमानक है। सपोज हम कोई दवा लिख रहे हैं, है ना, हम उसका नाम लिख रहे हैं कि लीवोफ्लॉक्सासिन दवा है। दवा तो वो रिसर्च और उससे लीवोफ्लॉक्सासिन इस बीमारी में काम करती है, ये पक्का है। लेकिन जो दवाइयाँ यहाँ मरीजों को दी जा रही हैं वो अमानक पाई गई हैं। तो यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बात नहीं है, जो सप्लाई हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सर, लगभग ऐसी कितनी दवाइयाँ होंगी, किस किस बीमारी में इस्तेमाल होती हैं? अब जैसे इसमें ये आपने देखा होगा, 3 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी, आपके सभी पेपर्स में थी कि ये दवाइयाँ अमानक पाई गई। मैंने आपके PDF फाइल में शेयर भी किया था। तो उसमें कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे एमाइनोफाइलिन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, एट्रोपिन है, ये सारी दवाइयाँ, सबका नाम मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर लूँगा कि ये दवाइयाँ अमानक पाई गई थी। अब ये है कि जो कंपनियाँ ब्लैक लिस्टेड हुई हैं उन पे कार्यवाही हो और आगे इस तरह की कार्यवाही की जाए कि इस तरह की दवाइयाँ पुनः सप्लाई ना हो, क्योंकि ये मरीज़ की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इन चीज़ों पे हमें पूरी तरह से मतलब ज़ीरो टॉलरेंस की हमारे पास वो होनी चाहिए कि इस पे हमें किसी प्रकार का मतलब कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, और जो भी इस तरह कर रहा है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।